राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। नवरात्रि का मौका है और नवरात्रि के मौके पर न्यूज़ 11 भारत आपको दिल्ली में माता के गुफा वाले मंदिर के दर्शन कराने लेकर आया है। मेरे साथ चलिए इस यात्रा में, क्योंकि जिस मंदिर में मैं मौजूद हूँ, इस मंदिर में भगवानों की अलग अलग प्रतिमा है और हर एक प्रतिमा एक संदेश देती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल नवरात्रि है और कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। माता गुफा वाली, और ये देखिए, क्योंकि कहते हैं माता शेरों वाली शेर पर सवार होकर आती है और इसीलिए यहाँ पर जैसे हम मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं तो हमें ये दिखता है शेर का एक बड़ा मुख, और आप देख सकते हैं कि ये माता की सवारी भी है। उससे पहले मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊं, यहाँ लिखा है जय माँ वैष्णो देवी, क्योंकि कहते हैं जब आप जम्मू जाते हैं तो आपको माता गुफा में जो है माता के दर्शन होते हैं, वहाँ माँ पिंडी रूप में विराजित है। और एक ऐसा ही स्वरूप दिल्ली के प्रीत विहार वाले मंदिर में दिखाया गया है, जिसे गुफा वाली माता का मंदिर कहते हैं। अगर आप भी भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, माता को महसूस करना चाहते हैं और वैष्णो देवी की फील या भाव जानना चाहते हैं तो बिना समय गवाए आप आ सकते हैं इस प्रीत विहार वाले मंदिर में। आइए आपको अंदर ले चलती हूँ। जयकारा शेरा वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। कहते हैं जब हम माँ को याद करते हैं तो जयकारा ज़रूर लगाते हैं। अंदर की तरफ आपको ऐसी ऐसी तस्वीरें देखने के लिए मिलने वाली है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। आपको खुद लगेगा कि आप माता वैष्णो देवी के जम्मू वाले मंदिर में पहुंच चुके हैं, जहां माता गुफा में वास करती है। अब हम शेर के मुख के अंदर जा रहे हैं। मैं चाहूँगी कैमरामैन से कि हमारे साथ अंदर की तरफ आए। हम पहुंच गए हैं माता के गुफा के अंदर, और ये देखिए, जब हम वैष्णो देवी जाते हैं तो हमने ये बात कई बार देखा है कि माता के दर्शन गुफा में होते हैं, क्योंकि माता ने गुफा में जो है बैठकर तपस्या की थी। और चलिए आपको यही नज़ारे दिल्ली के इस मंदिर में भी देखने के लिए मिलेंगे। कहते हैं ये जो 9 दिन होते हैं माता के, ये दिन बहुत अहम माने जाते हैं। भक्त इन 9 दिनों में माता के उपवास रखते हैं, मैया को याद करते हैं, माँ के 9 दिनों को याद करते हैं। आप ये देखिए, यहाँ पर आपको ये जो गुफा नज़र आ रही है, इसमें इस गुफा को जो है रंग कर दिया गया है, इनकी कलर कर दिया गया है, पेंट कर दिया गया है। और ऐसा फील होगा जब आप इस गुफा से होकर निकलेंगे कि वाकई में आप पहुँच गए हैं जम्मू वाले मंदिर में माता के। आइए अंदर की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि माँ बहुत शक्तिशाली है, इसीलिए माँ से जो भी भक्त कुछ भी मांगता है, माँ उसकी मन्नतों को पूरा कर देती है। माँ धरती पर जब 9 दिन वास करती है तो भक्त उनके जयकारे भी लगाते हैं, उन्हें याद भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, उनका जागरण भी करते हैं और रातों को जागते भी हैं। अंदर की तरफ हम चलते जाएंगे, आपको गुफा नज़र आती जाएगी। और ये जो गुफा है, ये जब जाकर माता के मुख्य द्वार में जाकर ख़त्म होगी, जहाँ पर आप माता के साक्षात पिंडी रूप के दर्शन करेंगे। चलिए मेरे साथ। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों को पूजा जाता है। उसी में से कई स्वरूपों के बारे में हम अंदर महाराज जी से भी जानने वाले हैं और समझने वाले। लेकिन जैसे ही हम गुफा के अंदर एंट्री करते हैं, हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई और गुफा के दर्शन भी आपने किए। अब आप कीजिए माता लक्ष्मी के जो है दर्शन, और यहाँ से दर्शन करते हुए हम आगे की तरफ आगे बढ़ेंगे। और अब आपको हम करवाने जा रहे हैं हमारी देवियों के दर्शन पिंडी रूप में, हमारी माँ वैष्णो के दर्शन पिंडी रूप में। आइए हमारे साथ। और सभी भक्त जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो एक बार जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखें। और ये देखिए, आप पिंडी रूप के दर्शन करें, उससे पहले इस गुफा को देखिए। ऐसा महसूस होगा कि जम्मू में जो मंदिर है माता का वैष्णो देवी का, वो साक्षात यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमें जो है हनुमान जी भी नज़र आ रहे हैं, पवन पुत्र हनुमान जी, जो कहते हैं कि जिनका नाम एक बार जप लीजिए तमाम परेशानियाँ दूर भाग जाएगी। जब हम चालीसा जपते हैं तो उस भावनाओं को आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। माता ने भी जब इस गुफा में वास किया, अपने समय को जो है अपनी गुफा में जो है दिया, अपना तपस्या की, तो जिम्मा सबसे पहले हनुमान जी को सौंपा, जो कि इनकी इसी गुफा के बाहर पहरेदारी दे रहे थे। फिलहाल इतनी सुंदर, मनमोहक, अद्भुत जो तस्वीरें हैं वो आपको यहाँ नज़र आएगी। लेकिन उससे पहले कर लीजिए हमारी देवी के साक्षात दर्शन पिंडी रूप में, और एक बार ज़रूर कहे जय माता दी। जय माता। माता यहाँ पे पिंडी रूप में विराजित है। अद्भुत दर्शन है, नवरात्रि का वक्त है। जो भी भक्त माता के इस दर्शन को कर रहा है, हम कामना करते हैं
बिल्कुल पंडित जी, हम लोग कामना करते हैं कि उन भक्तों की तमाम मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, उनकी ज़िंदगी से दुख दर्द दूर हो जाए, क्योंकि कहते हैं कि जो माता के आगे नतमस्तक होता है उसकी परेशानियां छूमंतर हो जाती है। एक तस्वीर आपको और दिखाऊंगी, और ये है हमारी माँ ज्वाला की अखंड ज्योत, जो कि यहाँ पर पिछले 4 दशकों से जल रही है और आज भी भक्त आते हैं और माता की इस ज्योत के दर्शन करके जाते हैं। मैं सीधा आपका समय बिना गवाए महाराज जी की ज़ुबानी आपको माँ की महिमा सुनाने वाली हूँ। कहते हैं शब्द कम बढ़ जाते हैं जब हम माँ की महिमा गाते हैं, लेकिन फिर भी जो माँ के भक्त हैं वो उसको अच्छी तरीके से बता सकते हैं। महाराज जी, मैं टीका भी लगवाऊंगी, माँ की आरती भी लूँगी, लेकिन उससे पहले मैं भी भक्त हूँ और मैं आपकी ज़ुबानी बाकी भक्तों को माँ की महिमा भी सुनवाना चाहती हूँ। पहले आप भक्ति के कारण माँ का ध्यान करते हुए और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। जिस प्रकार से माँ सबको आशीर्वाद देती है, कहते हैं कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ कुमाता नहीं हो सकती है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है। तो इसलिए 2 पुष्प अर्पण किए माँ के चरणों में। बोलो सांचे दरबार की जय। ओम आदित्यम वशो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणः तिलकन्ते प्रयक्षन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। भगवती माँ का आशीर्वाद आपके लिए और आपकी हर मनोकामना भगवती माँ पूर्ण करे। शुक्रिया, आपने इतने प्यार से नवाजा, माँ का आशीर्वाद दिया, और यही आशीर्वाद सब भक्तों के लिए भी। और जो ज्योत है, क्योंकि आप लोग भी जो है देख रहे हैं ये कार्यक्रम माता का, मैं भी हाथ में लेके ज्योत को जो है आप सभी की तरफ से एक बार माता की तरफ जो है ये ज्योत को जो है करना चाहूँगी। और मैं चाहूँगी कि जो भक्त अभी देख रहे हैं उनके लिए मंत्र भी आप देखिए। जो सब भक्तों के लिए माता की तरफ से प्रार्थना है, मंत्र है कि जो शारदीय नवरात्रि माँ के प्रारंभ हो रहे हैं और प्रारंभ हैं प्रथम कहते ना, प्रथम नवरात्रि को भगवती प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रेति, महागौरीति अष्टमम, नवमम सिद्धदात्री, नव दुर्गा प्रकीर्तिताम। 9 दिन 9 रूपों में भगवती माँ अपने भक्तों की रक्षा करें, हर मनोकामना पूर्ण करें। उस भक्तों में साथ में आप भी शामिल हैं और हम भी शामिल हैं। खूब आपने बात कही, और मैंने भक्तों को भी माँ के ज्योत के दर्शन करा दिए हैं। और फिलहाल नव दुर्गा की हम बात करते हैं, हमारे साथ महाराज जी और भी हैं, उत्तम जी, मैं उनके पास जाती हूँ सीधा। 3 रूप में माता यहाँ नज़र आ रही है, और कहते हैं कि माँ वैष्णो देवी जो है अपने भक्तों की मुराद पूरी करती हैं, और यहाँ पे पिंडी रूप में है। कुछ महिमा बताइए माता की, कितना पुराना मंदिर है और माता की महिमा भी भक्त जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है ये मंदिर 4 दशकों से भी पुराना है, और आपने दर्शन किए, अपने भक्तों को भी दर्शन कराया। शिव मंदिर गुफा वाला प्रीत विहार, ये ईस्ट दिल्ली में है। ठीक वैष्णो देवी की तर्ज में ये मंदिर बनाया गया है। जिस प्रकार गर्भजून है, और गर्भजून के दर्शन करने के पश्चात आप अंदर माता गुफा के जो प्रथम प्रवेश द्वार में प्रवेश करते हैं, इसी प्रकार पानी बहता हुआ अंदर नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं आप। वहाँ तीनों पिंडी रूप में जगदम्बा के दर्शन कर रहे हैं। कहते हैं माता काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती, तीनों माताएं विराजमान हैं। सबसे बड़ी बात है, हम नवरात्रों को जो कहते हैं नवरात्रि, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगा, ये 9 दिन साधना के बताए गए हैं। देवी पुराण में लिखा है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परमेश्वर्यमतुलम प्राप्स्यते भूतले पुमान। जगदम्बा जैसी प्रतिभाशाली और कोई देवता है ही नहीं। यदि होते तो लिखा है, सक्रादया सुरगणा निहते तिवीर्ये तस्मिन् दुरातिमनि सुरारि बले च देव्या। इंद्र इत्यादि देवताओं ने जगदम्बा को प्रादुर्भूत होने के लिए प्रार्थना की और कहा है, माँ यदि हम लोग इस कार्य के लिए सक्षम होते, दुष्टों का विनाश करने के लिए सक्षम होते, तो हम आपको प्रादुर्भूत नहीं करते। तो आप दुष्टों को विनाश करने के लिए इस धरातल में आप उपस्थित हों। हम खुद जब छोटे थे तो माता के नवरात्रों की कहानी अपनी मम्मियों से सुना करते थे। उनके हर दिन का एक भाव जाना करते थे, माँ गायत्री की बातों को समझा करते थे, माँ काली के स्वरूप को जाना करते थे, हर रूप को हम समझते थे। और ये देख रहे हैं आप, ये जो माता के 3 रूप जो पिंडी रूप में विराजित है, ये अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली है, जिसके दर्शन आप और हम सभी कर पा रहे हैं। तो मैं एक बार चाहूँगी कि एक बार माता के आगे नतमस्तक होया जाए, क्योंकि कहते हैं कि जब आप परेशान होते हैं तो देवी के आगे एक बार सिर्फ हाथ फैलाइए और हाथ जोड़कर कह दीजिए कि माँ मुरादें पूरी कर दे, क्योंकि माँ मुराद पूरी करती है। जय माता दी।
कहते हैं जिसको कुछ नहीं चाहिए वो हमारी देवी है। उसको अगर कुछ चाहिए तो सिर्फ हमारा भाव चाहिए, हमारा प्यार चाहिए और वो कुछ क्षण चाहिए जिसमें हम देवी को याद करते हैं। सुंदर नज़ारा है, हर जगह लाइटें लगी हुई है। इस भाव को महसूस कीजिए। नवरात्रि का जो है वक्त है, भक्त देख रहे हैं इस वीडियो को, माँ के अखंड ज्योत के दर्शन कर रहे हैं, माँ के पिंडी रूप के दर्शन कर रहे हैं, माँ के साक्षात जो है यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हैं। मेरे साथ एक महाराज जी और हैं जो कि मंदिर में सेवा देते हैं। मैं चाहूँगी अगर आप बात करें तो आएँ। खैर चलिए, महाराज जी को लगता है जिम्मा नहीं सौंपा गया है बोलने का, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूँगी आप आगे की तरफ आइए और हम जो है देवी के दर्शन करवाते हैं भक्तों को। और गुफा के तो मुख्य द्वार के हमने दर्शन करा ही दिए और ये जो है गर्भद्वार है। और कहते हैं कि जब माता की बात होती है और खासकर माँ वैष्णो की बात होती है, माँ के पिंडी स्वरूप की बात होती है, तो भैरव की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि आपने यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन भी कर लिए, आपने यहाँ गुफा वाली माता के दर्शन भी कर लिए, आपने गर्भद्वार के भी दर्शन कर लिए, आपने अखंड ज्योत के भी दर्शन कर लिए। तो चलिए आइए भैरव के दर्शन करके इस यात्रा को पूरा करते हैं। क्योंकि माँ ने भी कहा था कि जो भी भक्त मेरे दर्शन करने आएगा वो भैरव के दर्शन करे बिना नहीं जा सकता, क्योंकि यात्रा अधूरी मानी जाती है। आइए आपकी भी यात्रा को हम पूरा करवाते हैं। गुफा के अंदर है, एंट्री के भी दर्शन हुए, यानी कि प्रारंभ में, मध्य में माता के गर्भद्वार के भी सुंदर दर्शन हुए, अद्भुत दर्शन हुए। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि आखिर में आपको मिलेंगे बाबा भैरव, जिनके दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप इस गुफा में जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये देखिए हमें हमारे बप्पा के दर्शन हो रहे हैं। क्योंकि कहते हैं कि गणपति जी जो है वो विघ्न हरता है, वो दुख को हरते हैं, और जहाँ बप्पा विराजते हैं वहाँ दुख आसपास भी नज़र नहीं आता। इसीलिए तो हम हर अच्छे काम में बप्पा को याद करते हैं और कहते हैं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्व कार्येषु सर्वदा। हर कार्य को जो है सिद्ध कर देते हैं वो है हमारे बप्पा। और इसी के साथ माता की सवारी, यानी कि सिंह पर सवार होके हमारी जो दात्री है वो आती है। और ये है माता के सुंदर स्वरूप के दर्शन जो कि हमने गर्भद्वार में किए, और गुफा में आप उनके जो है वाहन के दर्शन कर पा रहे हैं, जिनके ऊपर वो विराजित होती है और बैठकर आती है। आइए आगे की तरफ चलते हैं। और ये वासुकी नाग जो है उनको भी यहाँ पर दर्शाया गया है इस गुफा के अंदर। और जैसे ही आगे की तरफ चलेंगे तो अब आप करेंगे भैरव के दर्शन। और ये देखिए गुफा में कलाकृतियाँ भी ऐसी है कि आपको देखने पर मजबूर कर देंगी, आप नज़र नहीं हटा सकते। कहते हैं स्वर्ग में जो है इसी तरीके का नृत्य होता है, अप्सराएं होती है। ये अपनी ही एक अद्भुत कला है जो कि हमारे सनातन से जुड़ी है। मैं चाहूँगी उत्तम जी, महाराज जी, आप आइए और भक्तों से एक बार फिर से जुड़ जाइए, क्योंकि आपके माध्यम से ही हम अपने प्रिय भक्तों को, अपने दर्शकों को जो है माता की महिमा सुना रहे हैं। आपने माँ के बारे में तो बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मेरा जो मन है ना वो नहीं भरा है। मैं चाहूँगी उन सवालों को मैं आपसे दोबारा से ले लूँ कि 9 दिन में भक्त ऐसा क्या करे कि माँ प्रसन्न हो जाए। देखिए, जगदम्बा की मैंने आपसे निवेदन किया, देवी भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये नवरात्रि जो है 9 दिन साधनाओं के लिए ही बनाए गए हैं। आपसे जो कुछ भी बन सके, सबसे बड़ी बात है आप जगदम्बा के प्रति कुछ भी करिए। लिखा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम जान अभ्यानृपनंदन। आप कुछ भी नहीं करते हैं, जाकर के जगदम्बा में, मंदिर के अंदर जाकर के आप मंदिर में एक लौंग ही चढ़ाइए, साबुत लौंग ही चढ़ाइए। इतना भी नहीं बन सकता, जगदम्बा के दरबार में एक लाल पुष्प ही अड़हुल का जाकर के जगदम्बा के चरणों में चढ़ाइए, समझ लो आपकी साधना हो गई। आप जगदम्बा के दरबार में इतना भी कुछ नहीं, एक दीपक जला करके केवल ज्योत बत्ती से आरती कराइए, समझ लो आपकी साधना हो गई। 9 स्वरूप है माँ के। मैं चाहूँगी उन 9 स्वरूपों का वर्णन कर लीजिए, क्योंकि जब जब देवी का नाम जबान पर आता है मन आत्मा सब तृप्त हो जाते हैं। देखिए, पहला शैलपुत्री जगदम्बा शैलपुत्री के दर्शन, दूसरा माता जगदम्बा ब्रह्मचारिणी, तीसरा माता चंद्रघंटा, चौथा शक्ति से संपन्न माता कूष्मांडा, पंचम नवरात्रा स्कंद माता का, छठवां नवरात्रा माता कात्यायनी का, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी और 9वां नवरात्रा माँ सिद्धिदात्री का। 9 दिन पूजा अर्चना करने से भक्तों का हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। लिखा है
कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परमेश्वरीय मतुलम प्राप्स्यते भूतले पुमान। जगदम्बा की भक्ति से जो कुछ आपको मिल सकता है शायद किसी और अन्य देवताओं की भक्ति में इतना वो नहीं है, क्योंकि जगदम्ब विचित्र मत्र किम परिपूर्णा करुणास्त चेन्मयी, ये देवताओं ने कहा। अच्छा, मैं महाराज जी आपसे जानना चाहती हूँ, आप आइए, आप इतनी अच्छी जो है देवी की महिमा बता रहे हैं, आपको देवी का होना महसूस हुआ है? क्योंकि कहते हैं कि देवी भाव देती है अपने भक्तों को। बिल्कुल बिल्कुल साक्षात, मैंने बिल्कुल साक्षात, मैं आपसे स्पष्ट कहना हूँ आपके जो है चैनल के माध्यम से, साक्षात जगदम्बा के दर्शन किए हैं मैंने। किस तरीके से? सपने में दर्शन हुए आपको? सपने में या वाकई में आप चिंतन में बैठे थे तब दर्शन हुए? चिंतन में जगदम्बा के सामने जो है मैं दरवाजे के बिल्कुल दरवाजे पर ही बैठ गया। उस दिन अपनी भक्ति में लीन था, तो जगदम्बा साक्षात सजी धजी अपनी चुन्नी ओढ़ी एक नव युवती के रूप में जगदम्बा आती है और कहती है, सामने ऐसा प्रतीत हुआ कि सामने जगदम्बा खड़ी हुई है, मुझे इशारा करी कि रास्ता छोड़ो, मैं अंदर जाना चाहती हूँ। मैंने कहा माँ मुझे माफ़ करना, उठ करके मैंने गया और प्रायश्चित गलती मांगी। जगदम्बा साक्षात है। मैंने आपसे निवेदन किया कि देवताओं ने कहा कि जगदम्ब विचित्र मत्र किम परिपूर्णा करुणास्त चेन्मयी, हे जगदम्बा आप परिपूर्ण हैं, हम सारे के सारे अपरिपूर्ण हैं। क्यों? यदि हम परिपूर्ण होते तो आपको इस धरातल में जो है प्रादुर्भूत होने के लिए विवश नहीं करते। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जो आप हम सब मानते हैं, पूछते हैं कि हम जब जब देवी की बात करते हैं, हम एक बात ज़रूर समझते हैं कि जो हमारी देवी है वो कन्या के रूप में आती है। हम जब छोटे थे तो घर में जाते थे कंजके खाने के लिए, हमें आलू पूड़ी खीर हलवा जो कि माँ को बहुत प्रिय है वो खिलाया जाता था, क्योंकि हम कन्या के स्वरूप में हैं। आज भी हम देवी का रूप है, आज हम नारी स्वरूप में हैं, यानी कि छोटे से लेकर बड़े होने तक हर स्वरूप में हमें देवी के रूप में ही जाना जाता है। छोटे स्वरूप में कहते हैं कि घर में लोग बिठाते हैं 9 कंजकाएँ, 9 दिनों तक माता का उपवास रखते हैं भक्त, साथ में एक लांगुर, क्योंकि हनुमान जी की भूमिका भी आप जानते हैं कि माता के साथ किस तरीके की थी, तो उनको भी बिठाया जाता है, भोजन कराया जाता है, देवी भोजन लेती है। और जैसे ही नवदुर्गा का जो पूरा कार्यक्रम है ख़त्म होता है, तो जो भी भक्त देवी को घर में विराजित करता है वो उन नवदुर्गाओं के पैर छूता है, उनसे आशीर्वाद लेता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि साक्षात देवी मेरे घर में विराजित है। मैं महाराज जी से चाहूँगी, महाराज जी आप भक्तों को भैरव जी के दर्शन करा दीजिए, क्योंकि उनके बिना यात्रा परिपूर्ण नहीं होगी। देखिए सबसे बड़ी बात है, आपने बहुत अच्छा कहा। बाबा भैरवनाथ गुरु गोरखनाथ के शिष्यों में एक महान शिष्य, मतवाले शिष्य थे बाबा भैरवनाथ। जिस टाइम पे जगदम्बा की विचित्र महिमा का वर्णन होने लगा, बाबा भैरवनाथ ने भी जगदम्बा की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने सोचा कि मैं पंडित श्रीधर के भंडारे में, श्रीधर पंडित जो है थे, देवी भागवत में बहुत सुंदर वर्णन है, श्रीधर रोते हुए जगदम्बा अपना पूरा समय निकाल दिया और कहने लगे, माँ लास्ट समय तक मुझे दर्शन दे दो, बस मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे औलाद नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मेरे केवल मुझे दर्शन चाहिए। एक बहुत गरीब से ब्राह्मण थे श्रीधर, जगदम्बा की पूजा में लीन रहने लगे। जब जगदम्बा के काफ़ी समय तक दर्शन नहीं हुए तो निरंतर अश्रुओं की धारा बह उठी, कपड़े गीले हो जाते, आंसुओं से गिरते गिरते माहौल पूरा गमगीन हो जाता। एक दिन जगदम्बा छोटे से बाल रूप में आकर के पंडित श्रीधर जी के पास पहुंचती है, कहती श्रीधर जी बताओ तुम्हें क्या चाहिए, बताओ मैं आ चुका। उसने कहा मैं नहीं तुम्हें जानता। उसने कहा श्रीधर जी मुझे पहचानो, तुम जिनकी पूजा अर्चना आराधना कर रहे हो तुम बोलो मैं वही हूँ। श्रीधर जी बोले मैं नहीं मान सकता। अच्छा बोले तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने कहा मैं एक देवी का, संसार में आज तक कोई बड़ा भंडारा नहीं करवा पाया, मैं देवी का भंडारा करवाना चाहता हूँ। तो जगदम्बा ने कहा ठीक है श्रीधर जी, पंडित जी आप करवाओ, और जिन जिन को आपको निमंत्रण देना है निमंत्रण दे दो, सबको व्यवस्था। बोले मैं करूँ जी। आप महाराज जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि ऐसा होता है कि हमने भी उस कहानी के बारे में सुना है। साक्षात वो कहानी है कि अचानक से कमरा बड़ा होने लग जाता है और कहते हैं कि भंडारे खाली नहीं होते, भंडारे भरे रहते हैं, पूरा गांव उसे खाता है। लेकिन एक बात जो कि मैंने दर्शकों को शुरुआत में कही थी कि आपको भैरव, क्योंकि माता का जो पीछा कर रहा था भैरव, उसके भी दर्शन को माता ने अपनी यात्रा में अद्भुत बताया है। जी मैं चाहूंगी उसके बारे में भी आप वर्णन। जी बिल्कुल, समय को देखते हुए बिल्कुल उसी ओर लेके चलूंगा। उसी भंडारे में भैरव भी थे। भैरव ने कहा कि देखिए सबसे बड़ी बात, मैं तो मांस और मदिरा खाऊंगा। क्यों? उन्होंने कहा ये वैष्णव भंडारा यहाँ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो मांस मदिरा, क्योंकि आपने कहा जो जिसको जो चाहिए वो मिलेगा। उन्होंने कहा नहीं मिलेगा। माँ जगदम्बा ने सबको दिया और भैरव ने उस टाइम पे माता का पीछा किया और माँ वहाँ से गायब हो गई। श्रीधर इधर बहुत विचलित होने लगे, लेकिन इसकी कहानी बाद में बताता हूँ, आगे चलते हैं।
वहाँ भैरवनाथ ने प्रचलित किया। भैरव जी सोचने लगे, निश्चित ही मुझे तो लगता कि जगदम्बा का प्रादुर्भूत हो चुका। इसको समझने के लिए भैरव ने पीछा कर लिया जगदम्बा का। वहाँ जगदम्बा ने हनुमान जी महाराज को सुमरण किया और हनुमान जी महाराज का सुमरण किया और कहा कि हनुमान जी महाराज आप पहरेदार बनो। पहरेदार बन करके, और माँ जो है 9 मास तक गर्भ गुफा में रुक गई, लेकिन हनुमान जी को परास्त करके और उस टाइम पे भैरव ने अंदर प्रवेश किया। जैसे प्रवेश किया, माँ ने कहा अरे मैंने तो हनुमान जी का पहरा दिया था, लेकिन ये हनुमान जी को परास्त करने के पश्चात भी भैरव अंदर प्रवेश कर गया। माँ ने आओ देखा, कुछ समय नहीं देखा और माँ ने सीधे अपने धड़ से अलग कर दिया भैरव का सर। और जब धड़ और शरीर अलग गिर गया तो भैरव रोने लगे, हे माँ शायद तुम मुझे गलत समझ रही हूँ, मैं तो आपकी केवल ये परीक्षा लेना चाहता था कि जगदम्बा का अवतरण हो चुका, मैं समझ चुका कि आप अवतरण, मैंने आपको किसी रूप में गलत रूप में नहीं देखा। कुपुत्रो जायता क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता नहीं हो सकती। यही हमारे नवरात्रि के भाव को वरदान दिया और कहा, उन्होंने कहा कि मेरा क्या होगा, मुझे लोग अधम के रूप में जाने जाएंगे, इसलिए मेरी पूजा अर्चा नहीं लोग करेंगे। जगदम्बा ने कहा कि यदि तुमने मुझे माँ के रूप में स्वीकार किया तो मैं तुम्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर, तो मेरे दर्शन के पश्चात जो तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे उन्हें दर्शनों के जो है पुण्यों की प्राप्ति नहीं, अर्थात अधूरी रह जाएगी। बिल्कुल इसी बात पर सभी बोलिए जय माता दी। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय, सचिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय। महाराज जी ने जिन ब्राह्मण की कहानी भी आपको सुनाई अभी, उनका भी जो है पूरी तरीके से कनेक्शन माता के साथ था। इसीलिए आखिर में जब माता भैरव जी का सर धड़ से अलग करती है और उसके बाद भैरव जब माता के चरणों में पड़कर माता से माफ़ी मांगते हैं, तो उसके बाद माता अपने जो है उस भक्त को दर्शन भी देती है। और इस तरीके से हम माता के नवरात्रि के दिनों को याद करते हैं, इन तमाम जो है माता की महिमाओं को याद करते हुए। तो ये रहा इस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता। और ये देखिए बाहर से ये जो गुफा है ये कितनी सुंदर नज़र आ रही है, और अंदर से भी आपने जो है गुफा के दर्शन किया। आगे की तरफ आपको ले चलती हूँ उसी मुख्य द्वार की तरफ जहाँ से हमने इस कार्यक्रम का आरंभ किया। आइए मेरे साथ और माता को याद कीजिए, नवरात्रि के दिनों में नहीं बल्कि 365 दिन, क्योंकि देवी जो है भक्तों के मन में विराजती है। और देवी का एक बार अगर नाम ले लिया जाए तो भक्त कभी खाली हाथ नहीं जाता। इस कार्यक्रम के ज़रिए मुझे पता है जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो माता के इतने सुंदर दर्शन करने के बाद बहुत खुश हो रहे होंगे, और हमें भी यही भाव महसूस हुआ। फिलहाल नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत, दिल्ली। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।